तो ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की दवाओं पर या इस तरह के कॉम्बिनेशन पर बैन लगा हो। उससे पहले भी लगातार जो सरकारें हैं वो इस तरह की दवाओं को जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है उस पर बैन लगाती रही है। इस पर चर्चा करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता जीनत अंसारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। सीधे रुक कर लेते हैं जीनत जी का। जीनत जी, पहली बार बैन नहीं लगा है, लेकिन आखिर क्यों इतनी देरी लग जाती है, इतना समय क्यों लगा देती है सरकार ऐसी दवाओं पर या इस तरह के कॉम्बिनेशन पर बैन लगाने में? देखिए, सबसे पहले मेरा सबको गुड मॉर्निंग जी। और ये देखिए, ये जो सरकार जो भी नियम बनाती है, पर वो जो है कि वो तो सरकार जो है कानून तो बना देती है, पर वो कहीं ना कहीं धरातल पे आकर के फिक्स हो जाता है। तो उसके अंदर जो जितने भी डॉक्टर्स हैं और या कोई ना कोई एक ऐसी समिति गठित की जाए जो इन जो ऐसे कार्य करते हैं उन सब पे निगाह रखे। सबसे बड़ी जो अफसोस की बात है, सबसे खतरनाक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो दवाइयाँ जो हैं इस तरह की पेन किलर वगैरह है, तो ये जो पंसारी की दुकान होती है जिसपे ये परचून का सामान मिलता है, वहां पर भी वो जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, वो जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, उनके अगर सिर में दर्द हुआ या बॉडी में पेन है, कुछ भी है, तो उस दुकान से जाके वो हरी गोली के नाम से, नीली गोली के नाम से ले लेते हैं, उन्हें आराम हो जाता है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा जो हमारी किडनी के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। ये मैंने अपने आप देखा है एक ऐसे मरीज को जिन्होंने सिर्फ अपने पेन की, जब बॉडी में पेन होता था, वो ऐसे गली से दवाई मंगा लिया करती थी और उसका आखिर में ये हुआ कि जब पता चला कि उसके किडनी फेल हो चुकी है, उसका कोई इलाज नहीं था, बिल्कुल किडनी श्रिंक हो गई थी और एक जवान लड़की थी, कोई ऐसा भी नहीं था। तो ये चीज है कि आदमी, तुम दाल चीनी चावल बेचते हो तो तुम्हें किसने परमिशन दी है कि आप दवाई भी बेच दें? तो इस तरह से बहुत से ऐसे मसले होते हैं, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनको सरकार बना तो देती है नियम, पर उनके लिए जो समिति गठित है, जो मतलब कि जो ऐसे झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका भी पूछना चाहिए कि डिग्री वाले डॉक्टर है कि नहीं है। अब वो आराम से जो भी कुछ है, सस्ती दवाई लेंगे, लोग बात सस्ती के चक्कर में वहां पर जाएंगे और वो ये नहीं पता है कि उनकी सेहत से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, कितना उनको नुकसान दे रहा है। किसी का लीवर फेल हो जाता है, बहुत से केस ऐसे आते हैं कि भाई ये तो ड्रिंक भी नहीं करता था तब भी इसका लीवर फेल है, पर वो कहीं ना कहीं जो दवाइयों के साइड इफेक्ट है उससे फर्क पड़ता है। दूसरा ये है कि ऐसी दवाइयाँ जो आम दुकानों पे, शॉप पे मिल जाती है, कफ सिरप है, ये चीज है, तो वो मतलब कि जो बेचारे रोज के मजदूरी करते हैं और उनकी इतनी ज्यादा भी नहीं है कि वो शराब खरीद सके, तो वो भी धड़ल्ले से जो कफ सिरप है वो भी इतना मार्केट में, ये मैं अपने आंकड़े बता रही हूँ, अपने देखी हुआ आंकड़े बात बता रही हूँ कि वो लोग जो है वो कफ सिरप की 2-3 बोतल लेते हैं और वो उसको पी लेते हैं। पर सबसे ज्यादा जो समझने वाली बात है, जो जिसमें विचार करने वाली बात है कि आखिरकार उनके पास ये सब दवाइयाँ प्रोवाइड कौन कराता है, कहाँ से इनके पास आती है? कहीं ना कहीं से बिना लाइसेंस के जो उनको दवाइयाँ मिल जाती हैं छोटी छोटी दुकानों पे रखने के लिए और उनको वो बेच देते हैं। अगर जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोग कोई दवाई होती है तो डॉक्टर पहले प्रिस्क्रिप्शन मांगता है कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दो। तो किसी मेडिकल स्टोर, जो अच्छे मेडिकल स्टोर है, वहां पे बिना डॉक्टर के रेफरेंस से कोई दवाई नहीं मिलती है।